अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज की बातें। दोस्तों, नॉलेज की बातों की बायोग्राफी सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर गुलकार और गजल गायक पंकज उधास के बारे में। पंकज उधास 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में पैदा हुए। उनके वालिदैन किशुभाई उदास और जीतूबेन उदास हैं। वो 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे और उनके सबसे बड़े भाई मुन्ना उदास ने बॉलीवुड फिल्मों में हिंदी प्लेबैक सिंगर के तौर पर कुछ कामयाबियां हासिल की। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक मारूफ गजल गुलकार है। उनके खानदान में गाने शुरू करने वाले 3 भाइयों में से सबसे पहले थे। पंकज उधास के बड़े भाई मन्नर उदास एक स्टेज परफॉर्मर थे, जिन्होंने पंकज उधास को मौसीकी के परफॉर्मेंस से मुतारिफ कराने में उनकी मदद की। और उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस चीन हिंदुस्तान जंग के दौरान थी, जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसने काफी शोहरत हासिल की थी। उसके बाद उनका पहला गाना फिल्म कामना में था, जिसे उष्णा खन्ना ने तरतीब दिया था और नक्श लाल पुरी ने लिखा था। दोस्तों, बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनके गाने को बहुत सराहा गया। उसके बाद पंकज उधास ने गजलों में दिलचस्पी पैदा की और एक गजल गुलकार के तौर पर अपना करियर बनाने की कोशिश करने के लिए उर्दू जबान सीखी। उन्होंने 10 महीने कनाडा और अमेरिका में गजल के कंसर्ट्स में गुजारे और नए जोश और एतमाद के साथ हिंदुस्तान वापस आए। उनका पहला गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ। दोस्तों, उसके बाद उनके कई एल्बम्स मशहूर हुए, जिनमें 1981 में मुकरन, 1982 में तरनम, 1983 में महफिल और 1984 में नायाब जैसी कई कामयाब फिल्में और एल्बम रिकॉर्ड किए। एक गजल गुलकार के तौर पर अपनी कामयाबी के बाद उन्हें महेश भट्ट ने एक फिल्म और गाने के लिए पेशकश की थी। 1986 की फिल्म नाम में गाना के लिए मजीद शोहरत मिली, जिसमें उनका गाना चिट्ठी आइए फौरी तौर पर हिट हो गया। उसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। दुनिया भर में एल्बम्स और लाइव कंसर्ट्स ने उन्हें बतौर गुलकार शोहरत दिलाई। दोस्तों, पंकज उधास के कामयाबी के सफर के दौरान उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिनमें 2003 में कामयाब एल्बम इन सर्च ऑफ मीर के लिए ATV अमीज अवार्ड्स ने नवाजा था। 2005 की बेहतरीन गजल एल्बम के तौर पर कोलकाता में बावकार कलाकार अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2006 में हसरत के भी बेहतरीन गजल एल्बम के तौर पे नवाजा गया था। पंकज उधास को गजल गायकी के फन में उनकी शराकत के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उसके बाद पंकज उधास के कई एल्बम रिलीज किए गए, जिनमें 2010 में बर्बाद मोहब्बत नशीला जज्बाती, 2013 में खामोशी की आवाज और 2014 में ख्वाबों की कहानी। 2015 में मदोश नायाब लम्हे गुलजार के साथ कई गाने हमें सुनने को मिले। उनकी बेटी नायाब ने इंस्टाग्राम के जरिए ये अफसोसनाक खबर पंकज उधास के मदाहों को दी है कि पंकज उधास 26 फरवरी को 2024 को तबील बीमारी के बायस इंतकाल कर गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।